तो आओ बच्चों, आज मैं आप सबको दर्शन दे रहा हूं। सबसे पहले कहा जाता है कि सरस्वती के बारे में मैं चलूंगा और बताऊंगा। शीर्षक है पाखंड की पढ़ाई से बाहर। अभी अभी तक जो मैं शिक्षा ग्रहण किया वो सरकारी विद्यालय में, तो शिक्षा मंत्री जो भी बना अभी चूतिया का पट्टा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। कि अगर देखते हैं कि गलती करके क्षमा नहीं मांगता है और गलती पर गलती किए जा रहा है, तो ऐसा लफ्ज का भी प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बिहार के अंदर में पाखंड की प्रक्रिया बहुत ज्यादा है। अभी सरस्वती पूजन आ रही है, जो बच्चे को शिक्षा विभाग के आदेशानुसार शिक्षक भी सरस्वती पूजन करेंगे। बहुत सारे उसमें फल फूल अगरबत्ती वो सारे कुछ करेंगे प्रक्रिया, और हाथ हिला करके वो 12-24 घंटा तक बच्चे का पढ़ाई बाधित करेंगे। ऐसा करते हुए मैंने सदियों देखा है। मतलब जब से 1990 से पहले से ही चला आ रहा है। इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया, क्योंकि शिक्षा का स्तर ऐसा था, सिलेबस ही ऐसा था, बच्चों को ऐसा ही पढ़ाया जाता था। लेकिन आप उससे बाहर निकलिए बच्चों। हमें जो शिक्षा मिली मुझे अटपटा सा लगा, मैं आप सबों को दे रहा हूं। सबसे पहले सरस्वती का अर्थ समझिए। पाखंड ने यहां उल्टा किया। सरस्वती का मतलब होता है, सौ से होता है सर यानी खोपड़ी। ये जो खोपड़ी प्रदान किया किसने? हम सबकी माताएं ने। आपकी भी माता होंगी, यानी कि बिना माता से तो बच्चा जन्म नहीं होता है। रो से होता है रक्त यानी खून, और सौ से होता है सांस लेना, और वो से होता है बुद्धि देना, और ती से होता है जीभ प्रदान करना यानी तिलांजलि यानी जीभ प्रदान करना। सभी से मिलाकर के हुआ सरस्वती। अब बच्चे क्या करते हैं, मां की पूजा नहीं करते जिसने जन्म दिया। असल में है क्या कि असली पूजा उसी मां का है जिसने हमें जन्म दिया। लेकिन यहां क्या होता है उल्टा। पाखंड ने क्या किया, बच्चों को पढ़ाया और मिट्टी का वो मूर्ति बना के और फिर उसको लगा हाथ हिलाने के लिए। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद इसमें से निकल करके बाहर इसमें घुसती है फिर निकलती होगी। बचपन में ऐसा होता था। लेकिन जब जैसे ही शिक्षा का स्तर जैसे बढ़ता गया और शब्दकोश को समझा, तो समझ में आई पाखंड ने जो रचना किया और हम लोग को उलझाया, सुलझाया नहीं। मैं उसी उलझन से सुलझा रहा हूं कि आप लोगों का पढ़ाई बाधित ना हो। अगर वो 24 से 36 घंटे बाधित होता है, उसको विसर्जन भी करना होता है। पाखंड ने बताया मंत्र के द्वारा विसर्जन होगा। तो ये समझिए कि वो मां जन्म नहीं देती तो मैं गूंगा पैदा होता, मुंह में बोलना होता। इस शरीर में आप सबके पास भी रक्त और मांस से ये शरीर बना हुआ है, उन्हीं का दिया हुआ है। जैसा भी हो, जिस भी किसी को भी मां को जन्म दिया होगा तो मां ही जन्म दिया होगा, ये सरस्वती जन्म नहीं दिया होगा। सरस्वती का रूप ही मां है। लेकिन पाखंड ने क्या किया, झूठ मूठ का उलझाया उसको। तो एक बार की बात है, जब मैं बिहार गवर्नमेंट को लेके चला तो सरस्वती देखिए कैसे कैसे नाचता है। सरस्वती कौन है? मां है। शिक्षा क्या है? सबसे पहला मंत्र है शिक्षा। बाबा साहब कहे थे शिक्षा वो मंत्र है जो तुम किसी को दहाड़ सकते हो। अभी कुछ आदमी बोले कि जज साहब आपसे डरते हैं। हमसे नहीं डरते हैं, हमारी शिक्षा से डरते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरकार कलम से डांस जो हुआ है 90 से, और सिस्टम गवाह है, इसलिए वो डर रहा है। तो किससे डर रहा है? हमसे नहीं। हमारे जैसे जैसे नौजाने कितने शरीर होंगे, शरीर में जो शिक्षा है उनसे डर रहा है। हम भी मानव, वो भी मानव। यहां पढ़ाई की बात है, शिक्षा की बात है। तो जब मैं बिहार गवर्नमेंट को लेकर चला तो सबसे पहले मैंने देखा उस टाइम में कि हमारी बड़ी सास हुआ करती थी, यानी सास से जो बड़ी है,
वो बच्चे को निकासी करने के लिए दाई बन के कहीं किसी किसी घर में जाती थी। तो मुझे नजर पड़ा, मैं दामाद था, नजर रखना जरूरी था कि ये माताजी जी जा रहे हैं कहाँ। बोला किसी का, उधर हम लोग बोला जाता है परसौती, जो बच्चे होता है ना, तो बच्चे और माँ के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको परसौती बोला जाता है, कि परसौती में जा रहा है। मैं बोला परसौती में जा रहा है, अच्छा। तो ये सरस्वती की कलम उठी और मैंने हॉस्पिटल में पहले शिफ्ट किया, जो अभी ममता के रूप में काम कर रही है। आशा टिकाई हुई रहती है। आशा जच्चा बच्चा को, वही उनका छठियार होता है, हम लोगों में होता है छठियार 6 दिन के बाद, यानी कि नामांकन उनका हॉस्पिटल में हो जाता है। किसकी देन थी? इस सरस्वती की। वो सरस्वती नहीं जो लंबा लंबा हाथ हिलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अक्षर से ही सरस्वती आती है। किसने सिखाया? सबसे पहला माँ है। क्योंकि अगर आपको सर दिया तो माँ ने दिया, रक्त दिया तो माँ ने दिया, और सांस दिया तो माँ ने दिया, बुद्धि दी तो माँ ने दी, तिलांजलि यानी कि जीभ प्रदान किया तो माँ ने दी। सब कुछ इसमें माँ ने दी, और माँ ही सब कुछ सिखाती है, पहला पाठशाला है। इसलिए इनको सरस्वती माना जाए, घर के माँ को। लेकिन उस दिन क्या करते हैं बच्चे? घर के माँ को छोड़ करके तो चले जाते हैं पूजा पाठ में, मैं सरस्वती पूजा में जा रहा हूं। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग करेंगे क्या? जिस दिन सरस्वती पूजन होगा उस दिन आप माँ को अच्छे कपड़े पहनाएं, उसकी पूजा जैसे होता है उनकी पूजा वैसे करें जिसे सरस्वती का कर रहे हैं। तो आपको अच्छा संस्कार भी मिलेगा, आपको अच्छा बुद्धि भी मिलेगी, और जो आपके द्वारा, उनके द्वारा जो रक्त दिया गया है शरीर में, वो हमेशा आपको हर बीमारी, हर युद्ध में लड़ने का काम करेगा। युद्ध पर मेरी बात आती है तो हर सेना में मां के नाम से छुट्टी दी जाती है। अगर किसी कमांडर को किसी जवान के प्रति अगर मदर इज सीरियस लिखा जाए तो उस जवान को बुला के बोलते हैं कमांडर के अभी निकल जाओ, जो फास्ट गाड़ी आ रही है अभी निकल जाओ। और जब फादर इज सीरियस होता है तो वो कहता है ठीक है जाना, लगा देता हूं सीएल। तो माँ का इतना बड़ा दर्जा है। इसलिए हर माँ के बारे में आज से हफ्ता रोज तक मैं टोटल देवी के बारे में जो पाखंड का जितना भी बताया गया है उसमें सभी देवता आ जाएगा आपका, और मैं सिखाता जाऊंगा कि सबके अर्थ क्या होता है। स्वतः आप शिक्षित बन जाएंगे। जब शिक्षित बनेंगे तो आपको ढोने की जरूरत नहीं है। किसको ढोने की जरूरत है? जिसने ये शरीर दिया। आज वो अनाथालय में, किसी वृद्ध आश्रम में पड़े हुए होते हैं, किसके कारण? कि आपका सिलेबस ही ऐसा पढ़ाए हैं आप। जो बच्चे उसमें लग जाते हैं और इस चीज को भूल जाते हैं, जो सामाजिक संस्कार है उसको भूल जाते हैं। तो सबसे पहले दोबारा ऐसा गलती ना हो, सबसे पहले तो शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री बनता है वो चूतिया का पट्टा ना हो। चूतिया पट्टा मतलब हुआ कि वो पाखंडी ना हो। पाखंडी में कौन है? ब्राह्मण छोड़ करके उसमें और अदर कास्ट चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें से ब्राह्मण गया तो अपना तरीका अपनाएगा जिसमें कमाई का जरिया हो। अब हर स्कूलों में देखें, हर सरकारी विद्यालय में वो पूजन करने आएंगे, पंडित जी का प्रतीक्षा कर रहे हैं, हाँ पंडित जी आएंगे मंत्र पढ़ाएंगे। क्या होता है इससे? इसका होता है फसर फुसर फास फूस। फसर फुसर फास फूस का मतलब हुआ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो। असली संस्कार से वाकिफ होना तो माता पिता एवं गुरु, इनसे बढ़कर के कोई नहीं है इस पृथ्वी पर, चाहे जिस भी धर्म का हो, इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। और जितने भी बनाई गई है वो पाखंड तंत्र का हिस्सा है, वो आपको उलझाने के लिए।
और फिर आपको बेवकूफ बना करके सत्ता की रोटी सेकता है। कितने भी सरकारें आई, हमारे बिहार गवर्नमेंट में बिहार में गए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिए। हाँ, भले ही स्कूल उससे कान पकड़वा के स्कूल बनवाए, उसे कान पकड़वा के अस्पताल को ठीक करवाए, ताकि उसमें थोड़ा सा वर्कर्स बढ़े और कुछ जच्चा बच्चा का ध्यान रखा जाए। ये इसी कलम की देन है। जब कभी देखता हूं इस नोक को, तो मुझे कुर्सी पर ज्यादा ध्यान कम है, शिक्षणों पर ज्यादा ध्यान है। कुर्सी तो आज न कल मिल जाएगी, लेकिन ये जो समय चल रही है शिक्षाओं का, ये फिर वापस नहीं आएगी। जिस तरह हमने समय उनको फेंका 90 से लेकर के इस वक्त जो रहे हैं, तो 34 साल समय भारत सरकार को दिया। और अभी के जो सरकार हैं वो हमारे लेखनी पर ऐश कर रहे हैं। पैसा चेंज करना वगैरह वगैरह काम इसी कलम से हुआ। बाबा साहब बनाए थे आरबीआई, मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा काम करके दूंगा। जो हर घर में पैसा चलता है उस काम करके दिया हूं, वो काम करके। फिर भी कुर्सी पर नहीं हूं, मुझे कुर्सी का मलाल नहीं है। कुर्सी पर बने रहो भाई, लेकिन शिक्षा कहता है, बाबा साहब कहते हैं कि जब पढ़ लिख जाओगे तो सवाल पूछोगे। आप भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये भरना चाहता हूं आप में कि आप बचपन से, जब आप 6 में पढ़ रहे हो, 5 में पढ़ रहे हो, तो आप सवाल पूछें। शिक्षक से भी पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा। अगर आपको रोजगार की बात है तो सरकार से भी सवाल कर सकते हैं, सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं, जिस तरह मैंने दिया। सुझाव देने के बाद